कोल्हान रीजन में भी समीकरण बदल गया, क्योंकि इस बार बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एक्टिव पॉलिटिक्स से दूर हैं। हेमंत सोरेन के लिए मुसीबत तब ज्यादा बढ़ी जब कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ दिया। ये वो नेता है जो कि शिबू सोरेन के जमाने से ही सोरेन परिवार के खासम खास रहे। इससे पहले हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन 2019 में जेएमएम से विधायक बनी, लेकिन आज की तारीख में सीता सोरेन भी बीजेपी में शामिल है। अब बेशक चुनाव एनडीए बनाम इंडिया ब्लॉक की लड़ाई हो, लेकिन इससे बड़ी लड़ाई सोरेन परिवार के अंदर चल रही है। और इस चुनाव में सीएम हेमंत सोरेन के सामने ये साबित करने की चुनौती कि वो शिबू सोरेन की सियासी विरासत के वारिस है, क्योंकि विरासत की लड़ाई में उन्हें अपनी ही भाभी सीता सोरेन की चुनौतियों का सामना करना है। इसके साथ ही हेमंत सोरेन के लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा भी इस समय मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि इसको से धनंजय मंडल मेरे सहयोगी इस समय कनेक्टेड हैं। धनंजय, इस समय चुनावी प्रक्रिया शुरू है, मतदान इस समय चल रहा है, लेकिन सियासी मुद्दे धरातल पर कौन कौन से हैं? क्योंकि जो जुबानी जंग हुई है धनंजय, वो इस चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, फिर चाहे वो बीजेपी के लिए हो या फिर जेएमएम के लिए हो। क्या स्थिति ग्राउंड से नजर आ रही है? शिखा, देखिए कई जगहों पे तो 4 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होगी, जहाँ पे नक्सलवादी थोड़ा इम्पैक्ट था सिक्योरिटी के तौर पे 4 बजे खत्म, लेकिन अब मात्र जो समय 20 मिनट का समय बचा हुआ है, वो भी झारखंड में पहले चरण के वोट समाप्ति हो जाएगी। लेकिन जो मुद्दे थे, देखिए रोटी माटी बेटी, बीजेपी का एक ही मुद्दा था। इस मुद्दे को लेके भ्रष्टाचार और कटोगे तो बटोगे, ये तमाम जो नारे बीजेपी की तरफ से दिए गए थे, लेकिन जेएमएम की तरफ से अगर उसका कटाव कर रहे थे कि जो एक साथ रहेंगे, तो देखिए उनका ये दायरा था कि बांटने के काम कर रही है बीजेपी, यानी जो वोट को ध्रुवीकरण करना चाह रही है, आप लोग एक साथ रहिए और झारखंड की जो जड़ है उस जड़ को मजबूत करने के लिए, यानी जो सरकार ने नींव रखी है उस नींव को मजबूत करने के लिए आप मतदान करिए। हेमंत सोरेन ने साफ साफ ये बातें करा कि कल्पना सोरेन ने भी लगातार चुनावी दौरे में रहे, उन्होंने बीजेपी पे हमलावर है, उन्होंने कहा था कि देखिए सब ये लोग लुटेरे हैं, बाहर से आ रहे हैं, लूट के चले जाएंगे, हम लोग यहीं स्थानीय के लोग हैं और यहीं पर रहेंगे, आपके विकास करेंगे। देखिए दूसरी पार्टी अगर बात करें, बीजेपी ने कहा कि जो रोजगार की बातें करके आई थी सरकार, फिर से लोभ लुभाने वादे 10 लाख तक रोजगार मैनिफेस्टो में दिया, लेकिन हम बीजेपी जो कहती है वो पूरा करती, चाहे रोजगार की बात करें या एसएससी सीजीएल जो पेपर अभी एग्जाम हुआ था उसको एसआईटी एग्जाम करके उसको रद्द कराएंगे, जांच कराएंगे। जो भ्रष्टाचार किए, जो पैसों के अंबार जिनके घर से निकले, तो उनको हमारी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आएगी तो सभी जाँच होगी, उसके बाद सभी को जेल के सलाख को पीछे डालेंगे। ये तमाम मुद्दे हावी रहे। देखिए धनंजय, क्योंकि ग्राउंड पर मुद्दे अलग अलग हैं और भुनाने की कोशिश जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इस समय कर रही है।